नमस्कार. पब्लिक व्हॉइस चॅनलमध्ये आपले स्वागत. नुकतेच डॉक्टर हेडगेवार रुग्णालय येथे मधुमेहासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी डॉक्टर उत्तम काळवणे व डॉक्टर संजय औरंगाबादकर यांनी प्रमुख मार्गदर्शन केले. या मार्गदर्शनाचा लाभ इतर मधुमेहांनी आणि नागरिकांनी यावेळी घेतला. डॉक्टर प्रशिक्षण वर्गास उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, ज्यांनी हा कार्यक्रम आयोजित केला, ह्या हेडगेवार रुग्णालयातील तुपकरी मॅडम, रंजना देशमुख मॅडम, पानसे काका, मिस्टर अँड मिसेस देशपांडे, भारतीय योग संस्थांचे विभागीय प्रधान संजय औरंगाबादकर, आमचे सहकारी वर्षा देशपांडे मॅडम, विद्या ताकसांडे, दिनेश देशपांडे आणि बरेच साधक शिक्षक, आपण आज श्री संजय औरंगाबादकर यांच्याकडनं प्राथमिक माहिती मधुमेह काय आहे, कशामुळे होतो आणि त्याच्यावर योगाभ्यासमध्ये दिलेले आसने आणि प्राणायाम याच्याबद्दल त्यांनी माहिती सांगितली. आज मी त्याच्याबद्दल रिपीट करणार नाही आहे. फक्त हे जे आसनं आहेत, प्राणायाम आहेत, हा करायचा कसा, कारण बऱ्याच वेळेस आपण वाचतो पण त्याची जर आपल्याला प्रोसिजर माहीत नसेल, कसं करावं ते जर माहीत नसेल तर आपण करत नाही किंवा चुकीच्या मार्गाने केल्यामुळे आपल्याला त्याचा त्रास होऊ शकतो. तर सर्वात अगोदर आपण आपले हे जे शरीर आहे, हे शरीर समजून घेतलं पाहिजे. आता संजय सरांनी त्याच्यातल्या ज्या प्रणाली आहेत त्याच्याबद्दल आपल्याला माहिती दिलेली आहे, ते कसं काम करतात ते आपण समजून घेतलं पाहिजे. आणि आपली जी जीवनशैली आहे, जीवनशैली हा फारच महत्त्वाचा भाग सर्वांसाठीच आहे, फक्त मधुमेह रोगीसाठी असं म्हणून नाही आहे. सर्वांसाठी जर आपण आपली जीवनशैली एक आदर्श जर ठेवली तर आपण या सर्व आजारापासून दूर राहू शकतो किंवा आपण आनंदी जीवन, समाधानी जीवन निश्चित रूपाने आपण जगू शकतो. की दो स्थिति है, पेट के बल लेटे, दोनों हाथ कमर के पीछे लेके जाएं, अंगुले आपस में फंसा ले. अभी पैर जमीन पर ही रखना है. अभी दोनों हाथ और गर्दन अपनी क्षमता अनुसार जितनी ऊपर उठा सकते उतना उठाए. पैर जमीन पर, पैर को ऊपर ना उठाए. देखिए हमारे यहाँ जंघा के आसपास प्रभाव आता है पैंक्रियाज के लिए. दूसरा, हमारा फेफड़े इससे फूलते हैं. फेफड़े फूलने से फेफड़ों की कार्यक्षमता कई गुना बढ़ती है. सांस लेने की हमें क्षमता इससे बढ़ जाती है. कोरोना वायरस भी रोकने की क्षमता इसमें आ जाती है. पेट के ऊपर प्रभाव आने से वहाँ की अतिरिक्त चर्बी कम होती है. वेट लॉस के लिए भी आसन अच्छा. आइए वापिस दूसरी स्थिति, अभी वैसा ही करेंगे. अभी दूसरी स्थिति में दोनों हाथ कमर के ऊपर ही रहेंगे. अभी गर्दन और पैर दोनों भी ऊपर उठाए और पेट के बल दाएं बाएं डोले. लेकिन कब डोलना है? सांस रोक के, सांस भरे, सांस रोके, फिर दाएं बाएं डोले. इससे वेट लॉस बहुत जल्दी हो जाता है. पैंक्रियाज ग्रंथि भी प्रभावित होती है. आइए वापिस मैडम. अभी पीठ के बल आ जाए. ये चौथी और आखिरी स्थिति है आसन की. पहला है नौकासन. अभी एड़ी पंजे मिला ले, गर्दन, दोनों हाथ और पैर ऊपर उठाए, नितंब के ऊपर पूरा भार. ये है नौकासन, नौका जैसी स्थिति है. ओके, आइए वापिस. उत्तान पाद हस्तासन. उत्तान यानी ऊपर की तरफ, पाद यानी पैर, हस्त यानी हाथ. हम ये सब ऊपर की तरफ तानते हैं, इसलिए इसका नाम है उत्तान पाद हस्तासन. इसमें 3 कड़ियां है. पहली कड़ी, एड़ी पंजे मिला ले, दोनों हाथ शरीर को सटा ले. अभी राइट पैर, लेफ्ट हैंड 90 डिग्री ऊपर उठाए. अभी लेफ्ट पैर भी थोड़ा सा 1 इंच ऊपर उठाए और अपना राइट हैंड सिर के ऊपर. देखिए
बोले तो लेफ्ट हैंड राइट पैर ऊपर की तरफ और राइट हैंड लेफ्ट पैर पैरेलल। आइए वापिस, ये दूसरी स्थिति। अभी लेफ्ट पैर राइट हैंड 90 डिग्री ऊपर की तरफ ताने, लेफ्ट हैंड राइट पैर नीचे विपरीत दिशा में, राइट पैर की एड़ी देखे 1 इंच जमीन से ऊपर, तभी प्रभाव आता है। आइए वापिस, तीसरी और आखिरी कड़ी। सांस भरते हुए दोनों हाथ और दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर आकाश की तरफ ताने। आइए वापिस। पवन मुक्तासन, तीसरा आसन पीठ के बल वाला, जो पैंक्रियाज पर अच्छा प्रभाव करता है, डायबिटीज वालों के लिए अच्छा है। उसके लिए एड़ी पंजे मिला ले, थोड़ा सा फास्ट करेंगे अभी। राइट पैर ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, छाती की तरफ दबाए, कुछ क्षण रुके और सांस छोड़ते हुए अपना माथा राइट घुटने को लगाने का प्रयास। जिनका माथा घुटने को लगता है वो स्वस्थ है। गुड। आइए, सांस छोड़ते हुए नीचे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट पैर 90 डिग्री ऊपर, घुटने से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, कुछ क्षण रुके सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए माथा लेफ्ट घुटने को लगाने का प्रयास। राइट पैर जमीन पर तना हुआ, ये ध्यान में रखें। सांस छोड़ते हुए आइए वापिस, लेफ्ट पैर सीधा। अभी तीसरी और आखिरी कड़ी। दोनों पैर 90 डिग्री ऊपर उठाए, घुटनों से मोड़े, दोनों हाथों से पकड़े, पेट के ऊपर दबाए, सांस रोके, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर उठाए, दोनों घुटनों के बीच अपनी नासाग्र को लेके जाए, कुछ क्षण रुके और इसमें आगे पीछे डोल सकते हैं। इससे हमारी पीठ की अच्छी तरह से मसाज भी होती है, रीढ़ इसमें लचीली बनती है। पैंक्रियाज ग्रंथि के साथ साथ पेट के अंतर्गत जिगर, तिली, आमाशय भी इसके ऊपर अच्छा प्रभाव। दाएं बाएं भी करके दिखाएं, दाएं बाएं सब भी पीठ की अच्छी तरह से मसाज होती है। मसाज पार्लर में जाने की जरूरत नहीं है। आइए वापिस, दोनों पैर ऊपर। और आखिरी आसन अभी करते हैं हलासन। उसके लिए हाँ, एडी पंजे मिला ले। हल याने नांगर, मराठीमध्ये आपण त्याला नांगर म्हणतो, त्याच्यासारखी स्थिती होते म्हणून याचं नाव आहे हलासन। सांस भरते हुए दोनों पैर एक साथ 90 डिग्री ऊपर उठाए, सांस छोड़ते हुए सिर के पीछे लेके जाए और पैर के अंगूठे जमीन को लगा दे। जिनके अंगूठे जमीन पर लगते हैं वो कैसे है? स्वस्थ है। स्वस्थ है। घर पे टेस्ट करो खुद की। हर बार डॉक्टर को तकलीफ मत दो। आइए, सांस भरते हुए ऊपर, दोनों पैर सीधे। और ये सब आसन होने के बाद शवासन करना बहुत ही जरूरी है। हाँ, कम से कम 3 मिनट शवासन करें। शवासन यानी पूरा शरीर एकदम ढीला छोड़ना है, मन की आंखों से पूरे शरीर तक जाना है, एक एक अवयव को ढीला छोड़कर विश्राम करना है। ठीक है, राइट तरफ टर्न होते हुए आसन पर बैठे। कभी भी उठते समय राइट तरफ से ही टर्न होना है। क्यों? लेफ्ट साइड क्या है हमारा? हार्ट है। लेफ्ट साइड से उठेंगे तो उसके ऊपर प्रेशर आएगा और उसकी केयर लेना बहुत ही जरूरी है आजकल, बराबर है ना? तो कभी भी उठते समय कौन सी तरफ से उठना है? राइट तरफ से। हमारे लेफ्ट तरफ तकलीफ कम से कम देना है। अभी कुछ प्राणायाम फास्ट बताते हैं हम। प्राणायाम यानी क्या? प्राणायाम यानी प्राण का आयाम, जो सांस हम लेते हैं छोड़ते हैं उसके ऊपर नियंत्रण, इसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम करने से हमारा जो दूसरा शरीर है उसकी चंचलता कम होती है। क्या नाम है दूसरा शरीर का? सूक्ष्म शरीर। तालियां बजाओ खुद के लिए, याद है आपको अभी तक। तो वो उसकी चंचल है, मन बहुत चंचल है, उसकी चंचलता कम होती है प्राणायाम से। पूरे शरीर में प्राणवायु प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए हॉस्पिटल में जाकर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है।